सो हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ माय ओन वेडिंग डे मेकअप यानी कि माय ओन ब्राइडल मेकअप लुक। और यहाँ पर ना पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि पहले आई मेकअप हो रहा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हमारा बेस मेकअप खराब हो आई मेकअप के साथ में ही, तो जो भी फॉल आउट वगैरह होता है वो ना हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ में शेयर करूँगी और स्टोरी भी बताऊँगी कि कैसा रहा था वेडिंग डे मेकअप। फिलहाल आप बिहाइंड द सीन्स देखो। आपको पता है आज आप मेरी बहुत स्पेशल ब्राइड हो। अच्छा मैम क्यों? क्योंकि आज आप लास्ट अटक गई। हाँ जी, तो कुछ ऐसा ही होता है बिहाइंड द सीन्स, कुछ शॉट हमने लिए थे तो उसी का ही यहाँ पे रिहर्सल था वो, ठीक है। और यहाँ पर मैम जो कर रही हैं वो कलर करेक्ट कर रही हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं एज़ अ ब्राइड डे पे हमारा जो है कि मेकअप जो है ग्रे पड़ जाए, ऐशे दिखे, क्योंकि यार पूरी रात ही चलाना होता है ब्राइडल मेकअप को। तो उस टाइम पे हमें कलर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज़ ना हो। चाहे आप कितना भी हाई ब्रांड यूज़ करते हो, लेकिन ये वाला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता ही है कि आपको कलर करेक्शन करना ही है। यहाँ पर पूरे फेस पे ही जहाँ-जहाँ पर डार्कर एरिया है, मैम ने मुझे कलर करेक्ट किया है फेस के ऊपर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है न्यूट्रलाइजिंग का, जो कि यहाँ पर मैम कर रही है, पूरा फेस को न्यूट्रलाइज़ किया है ताकि मेरा जो सेम शेड है वो हो जाए। मेकअप आर्टिस्ट ने इन्होंने पूछा था कि आपको जो है कैसा चाहिए मेकअप, लाइक वन शेड लाइटर चाहिए या फिर आपको सेम स्किन टोन का चाहिए, बट आई ऑप्ट फॉर सेम टोन बिकॉज़ आई एम इन लव विद माय स्किन टोन भाई, कि जैसा मेरा कलर है आप मुझे वैसे ही रखना। मुझे नहीं होना है गोरा या कुछ भी, मुझे एक शेड भी गोरा नहीं होना है, जैसा मेरा स्किन टोन है मुझे वैसा ही मेकअप चाहिए था। बाकी आपको भी अपनी स्किन से प्यार होना ही चाहिए। बाकी अगर किसी को वन शेड लाइटर चाहिए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कि क्योंकि वो भी बहुत अच्छा लगता है सेटल डाउन होने के बाद, सबकी अपनी प्रेफ़रेंस है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगी कि जो एंगल है वो थोड़ा बहुत बिगड़ रहा था, बिकॉज़ मैंने जैसे-कैसे ये आपके लिए ना मैनेज किया है कि आपके साथ में शेयर करूँ ये ट्यूटोरियल। और देखो नेक को ना कभी नहीं भूलना, लाइक नेक पे तो ऑलवेज़ प्रोडक्ट लगाना होता है, तो यहाँ पर मैंने जो है नेक पे भी प्रोडक्ट लगा दिया था। वैसे तो ज्वेलरी पहन लेते हैं, बट हमारा फेस और नेक अलग नहीं दिखना चाहिए। और बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हो गई थी कि हल्दी के बाद ना, और मेहंदी मतलब जो हमारा हल्दी फंक्शन होता है ना, मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा लाइक रेडनेस काइंड ऑफ हो गई थी उपटन से, ठीक है। और वहाँ उसके छोटे-छोटे दाने भी थे, बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया और मेरे वेडिंग डे पे जो है वो सब कुछ स्पॉइल नहीं हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल मेकअप हो रहा था, तो यहाँ पर अभी मेरा जो है ब्रॉन्जिंग वाला पार्ट डन हो गया था। हाइलाइटिंग मैम कर चुकी थी टार्ट का कंसीलर यूज़ करके। देन पाउडर जो है बेकिंग के लिए छोड़ा था, तो उसको हमने डस्ट ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर हेयर स्टाइल ना साथ-साथ हो रहा था। यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है यार कि हेयर स्टाइल में क्या रखना है। मैंने पहले सोचा था कि माथा पट्टी वाला हेयर स्टाइल रखेंगे, बट आगे मैं बताती हूँ कि मैं एंड में लाइक किस पे मैं मेरा एंड हुआ है मेकअप और हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर मैंने क्यों चूज़ किया है मेकअप आर्टिस्ट को, खुद मैंने मेकअप क्यों नहीं किया? बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आएगा। जस्ट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि यार आपका खुद का वेडिंग डे है। मैं ऑलवेज़ खुद से मेकअप करके करती हुई आई हूँ। मैंने किसी से कभी मेकअप नहीं कराया, कोई भी चाहे फंक्शन हो। मैंने अपने हल्दी का मेकअप खुद किया है, मैंने मेहंदी का खुद किया है, उससे पहले छोटे-मोटे फंक्शन खुद लाइक खुद ही मेकअप किया है, वेडिंग गेस्ट मेकअप मैं खुद करती हूँ, ठीक है, हर चीज़ का, क्योंकि बिकॉज़ यार लाइक आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ब्रो। तो यार ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट हायर करने की ज़रूरत थी, बट ऑन माय वेडिंग डे सो उस टाइम पे तो मेरे को चाहिए था कि आई वांट टू बी रिलैक्स भाई, मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए कि मेरे को एकदम ना उल्टा-सीधा नहीं करना। वैसे मैं बहुत क्लमसी हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो है मेकअप आर्टिस्ट को सारा अपना बता दिया था विज़न कि मुझे क्या-क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इतना हमारे साथ बुरा हुआ कि वेन्यू पे ना लाइट ही चली गई। देखो कई बार ही लाइट गई थी, मुझे नहीं पता इन्वर्टर का इश्यू था कि क्या था, क्योंकि मैं तो खुद ब्राइड हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, बट समहाउ मेरे ब्रदर्स ने बहुत अच्छे से मैनेज किया सारी चीज़ें, वो मुझे बाद में पता लगी थी, ठीक है। यहाँ पर जब तक मैम जो है उन्होंने लाइक जो फ़ोन की टॉर्च होती है ना उससे अपना काम किया है, लाइक वो बिल्कुल स्टॉप नहीं हुए बीच में, बहुत लाइक शी इज़ सो काइंड, सो हम्बल, और बहुत अच्छे से इन्होंने सैटिस्फाई कराने की पूरी कोशिश की है कि भाई क्लाइंट है उसको जैसा चाहिए उसको वैसा ही देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब तक हमारी आईलैशेज़ जो है वो सूख रही थी, उन्होंने तब तक लगा दिया और लाइट आ चुकी थी। और लाइट आने के बाद हम लोग उसके बाद मैम जो है आगे का प्रोसेस कर रही थी मेकअप का ही। सो जो आईज़ थी ना वो मेरे को थोड़ा-सा लाइक शिमरी काइंड ऑफ चाहिए थी, क्योंकि ग्लिटरी आईज़ तो बहुत ओल्ड हो चुकी है। और आईज़ के ऊपर ही मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ, लाइक शी कन्विंस्ड मी सो मच लाइक कि भाई लेंस लगा लो, ठीक है। बट यार मेरे को लेंस नहीं लगाने थे, क्योंकि उसका ना एक रीज़न है कि मैं लेंस क्यों नहीं लगाना चाहती थी। आप भी बोलोगे कि दीदी आपको लेंस लगाने चाहिए थे और सुंदर
लगती और अच्छा लुक आता। बट यहाँ पर मेरा जो मानना है ना कि मेरा ये है लाइक मैं अगर अपनी फ़ोटो लाइक 10 साल बाद भी देख रही हूँ ना, इवन 20 साल बाद भी देख रही हूँ ना, तो लाइक मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए लाइक शी इज़ समवन एल्स, लाइक ये कोई और है भाई, ये साहिबा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं फ़ील कराना था बिकॉज़ जब आप लेंस लगाते हो ना आपकी पर्सनैलिटी ही पूरी चेंज हो जाती है और एनहांस हो जाती है, बल्कि और ब्यूटीफुल लगते हो। आई नो दिस, और मैं अपनी मोस्टली लाइक क्योंकि मैंने हल्दी पे भी लेंस पहने थे, मैंने मेहंदी पे भी लेंस पहने थे, बहुत नेचुरल वाले, क्योंकि मैं वेडिंग डे पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ नेचुरल लुक रखना चाहती थी। लाइक मैं जो चाहती थी कि मेरा जो आई कलर है वो सेम रहे। मैं नहीं चाहती थी कि भाई मैं लेंस लगाऊँ और मैं कुछ और ही लाइक दिखूँ। बहुत सुंदर लगती है आई नो, अभी भी लाइक बुरी नहीं लगूँगी, इतना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है कि भाई अच्छी ही लगूँगी। तो आई ऑप्ट फॉर नो लेंसेज़ वाला मेकअप, ठीक है? मुझे लेंसेज़ नहीं लगाने थे। एंड सेकंड थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, लाइक लाइक आई वांट रेड रेड लिपस्टिक, लाइक मुझे रेड लिपस्टिक वाली ब्राइड बनना था भाई, मेरे को नहीं चाहिए न्यूड शेड। मुझे पता है कि मेरे ऊपर न्यूड शेड बहुत प्यारे लगते हैं, ब्राउन न्यूड शेड्स। आप लोगों ने मुझे हमेशा ब्राउन न्यूड शेड्स में ही देखा होगा मेरे मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल में। बट मैं चाहती थी कि मैं अपनी शादी में सिर्फ सिर्फ लाल लिपस्टिक लगाऊं। भाई मुझे दुल्हन वाली फील जब भी आएगी जब मैं लाल लिपस्टिक लगाऊंगी। तो इन्होंने मुझे बहुत कहा कि लाइक ठीक है न्यूड शेड लगा लो, ठीक है ऑप्ट कर लो, बट जो वो मैंने न्यूड शेड भी रखा है वो आपको नेक्स्ट लुक में पता लगेगा शायद रिसेप्शन में ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई मुझे रेड लिपस्टिक ही लगानी है, मुझे नहीं चाहिए कुछ और, मुझे रेड लिपस्टिक चाहिए, रेड बोल्ड लिप्स मुझे रखने थे, ठीक है। और जो मेरा फ़ोकस है वो रेड लिप्स पे ही था। आई मेकअप मेरा उतना ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि आईज़ खुलती है तो भाई आई मेकअप मेरा उतना दिखेगा भी नहीं, ठीक है, नॉर्मली। तो मेरे लिप्स जो है वो काफ़ी लाइक पॉइंट आउट हो रहे थे, तो वो मुझे बहुत लाइक ब्यूटीफुल लग रहे थे भाई, एकदम फुलर लिप्स जैसे होता है ना। और लिप्स के टाइम पे ही इतनी लाइक टाइम लगता है ना उसको फिल करने में। लाइक आप मेहनत देखो एक आर्टिस्ट की, कि वो ऑलरेडी बोल रहे थे कि भाई हिलाना मत क्योंकि वो लिपस्टिक लगा रहे हैं, और रेड लिपस्टिक बिगड़ गई ना तो पूरा मेकअप का ही कबाड़ा हो जाना है तो भाई ये चीज़ का तो बहुत ध्यान रखना था। तो इन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से लिपस्टिक लगाई। सबसे अच्छी बात ये लगी मेकअप आर्टिस्ट की कि ये ना जो एप्लीकेटर यूज़ कर रहे थे वो डिस्पोजेबल एप्लीकेटर था। ये नहीं कि कोई सी भी लिपस्टिक उठाई और डायरेक्टली उसी से ही लगाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, इन्होंने अलग लिपस्टिक निकाली और उसके बाद ये जो डिस्पोजेबल एप्लीकेटर होता है उससे अप्लाई किया। और सबसे अच्छी बात ना इन्होंने मुझे लिपस्टिक का ना वो भी दिया था, लाइक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको बाद में लगाने के लिए, ठीक है, दे देते हैं ना मैं तो भूल ही गई हूँ। साथ में वो दे दिया था मुझे लास्ट में कि भाई मेरे को थोड़ा-सा आप इसका स्वैच दे देना कि ठीक है मेरे को बाद में लगाना है अगर ख़राब हो गई तो, ठीक है। तो इन्होंने मुझे वो भी दे दिया था एट द एंड। बट फ़िलहाल यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे जो है लिपस्टिक लगाई। सारे स्टेप्स मोस्टली कंप्लीट हो ही जा रहे थे। फर्स्टली मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मेरे को बहुत ज़्यादा पिंक पिंक दिखाना है अपने गालों को, बहुत नेचुरल सटल लुक दिखाना है। आप लास्ट में देखोगे कि कैसा रहा है। और आप भी अगर अपने वेडिंग डे पे एकदम ऐसा नहीं चाहते हो क्लम्सी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग खुद से भी मेकअप करते हैं, बट यार मेरे को तो ये था कि मेरे को ज़िंदगी में एक बार तो मेकअप आर्टिस्ट से ही मेकअप कराना है और वो भी इन्हीं से ही कराना है। लाइक शी इज़ ग्लैम फैक्ट्री बाय कोमल, बहुत लोग इनको जानते भी होंगे। सो मेरे को यहाँ पे कमर में दर्द हो गया था क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था यार, जो लिप है ना लिपस्टिक लगाने में बहुत टाइम लग रहा था और मैं इतनी देर से एक ही जगह बैठी हुई थी। मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे एकदम बैठ के और मेकअप करवाने की ज़्यादा, ठीक है। मैं खुद से ही कर लेती हूँ, खुद से कर रहे होते हैं ना तो हमें मालूम होता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, हम खुद से मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब हम मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराते हो तो भाई हमें वैसे ही बैठे रहना होता है। और भाई मैं जो थकी हूँ ना उस टाइम पे बहुत थक गई थी मैं बैठे-बैठे ही। सच में यार ब्राइड बनना भी ना बड़ा ही मुश्किल है। एक तो मेहंदी लगाते वक़्त आप थक जाओगे इतना ज़्यादा कि भाई क्या ही हद है। सेकंड टाइम आप ब्राइडल मेकअप कराते वक़्त थक जाओगे कि कितना टाइम लगता है। जितना टाइम वैसे मेकअप में नहीं लगता बट हेयर स्टाइल में बहुत टाइम लगता है। जैसा भी आपने हेयर स्टाइल ऑप्ट किया हो, हेयर स्टाइल के ऊपर भी आपको मैं स्टोरी बताऊंगी। यहाँ पर मेकअप जो है वो मोस्टली डन हो चुका था बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स रह रहे थे अभी, हाईलाइटर एंड ऑल का, ठीक है, और मेकअप को सेट करना। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ हेयर स्टाइल की स्टोरी कि मेरे को ब्राइडल डे पे कैसा हेयर स्टाइल चाहिए था। सो फर्स्टली मेरे को क्या चाहिए था कि मेसी लाइक होता है ना कि हेयर जो है वो चाहिए आगे से, ठीक है, कर्ल्स वगैरह करके जो भी ये कर रहे थे। और सेकंड थिंग मेरे को बन नहीं बनाना था, मेरे को जूड़ा नहीं चाहिए था। मेरे को जूड़ा बनाने से यार हेडेक होता है भाई, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा सर दर्द हो पूरे ही वेडिंग में और मैं बिल्कुल ऐसे ज़ोन आउट होके घूमूँ और बहुत ज़्यादा मेरे को पता ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मेरे को पता था कि मुझे, मैं हमेशा मम्मी को भी बोलती थी कि भाई मेरी शादी भी होगी कभी तो भाई मेरे को बन नहीं बनाना है, वो बन जो होता है ना वो नहीं बनाना है मेरे को जो है अलग ही हेयर स्टाइल करना है। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है ये हाईलाइटर का, ठीक है। तो हाईलाइटर मैम लगा रही थी, डियोर का हाईलाइटर यूज़ किया है।
हाइलाइटर लगाने के बाद जो जान आती है ना भाई फेस में, वो किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकती है यार। तो यहाँ पे डियोर का मैम हाइलाइटर यूज़ कर रही हैं, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने लगाया है, एकदम चंकी भी नहीं लग रहा था और एकदम प्यारा सटल सा ग्लो दे रहा था। बहुत अच्छे से लगाया है, चीक बोन्स पे लगाया है, नोज़ पे लगाया है, चिन एरिया पे लगाया है, ठीक है? एवरीवेयर जहाँ पर नीड होती है, जो हमारे हाइलाइट्स पॉइंट होते हैं, वहाँ पर इन्होंने हाइलाइटर लगाया है। साथ-साथ मेरा हेयर स्टाइल भी हो रहा था, क्योंकि उतना टाइम तो होता नहीं है भाई कि हेयर स्टाइल अलग से होगा। सो यहाँ पर रेड लिपस्टिक में एक और चीज़ है कि थोड़ा-सा उसको क्लैरिफ़ाई करना होता है हाइलाइट करने के लिए, कि कंसीलर से जो है उसको शेप्स को जो है वो करेक्ट कर दो, तो और ज़्यादा हाइलाइट होके दिखती है रेड लिपस्टिक, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में ना, कि आपका ना जो मन है ना, आप वो करो, लाइक मेकअप के ऊपर, कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपको रेड लिपस्टिक लगानी है, आप वो लगाओ, ठीक है? आप चाहते हो कि आपको ग्लिटरी आइज़ चाहिए, आप ग्लिटरी आइज़ कराओ। आप चाहते हो कि आपको न्यूड शेड वियर करना है, आप न्यूड शेड लगाओ, ठीक है? हमेशा अपने दिल की सुनो। इंस्टीट्यूशन जो कहता है वो एक अलग ही होता है कि भाई मेरे को ऐसा मेकअप चाहिए, वो एट द एंड ना आपको इतना प्यारा लगेगा और आपका जो आउटपुट है वो बहुत सुंदर लगेगा। अगर यहीं पर मैं ब्राउन न्यूड शेड ले लेती और फिर मैं सोचती कि यार मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, बाद में मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि यार मैंने रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैं ही अपनी शादी की फ़ोटोज़ को 10 साल बाद देखने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उसमें रिग्रेट करूँ कि नहीं यार मुझे ना ऐसा मेकअप करना चाहिए था और ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि मेकअप में तो यार मैं बहुत चूज़ी हूँ, ठीक है? मेरे को तो मेकअप का ये है कि मुझे जैसा करना है मेरे को वैसा ही करवाना है, ठीक है? वैसा ही मैं चाहती हूँ करना, और खुद से मैं करती क्योंकि आई एम लाइक सो मच क्लम्प्सी भाई, मैं उल्टा-सीधा कर देती हूँ और मैं 5 घंटे में भी रेडी नहीं हो पाती। एक ब्राइड के अंदर ना इतने इमोशंस चल रहे होते हैं उस टाइम पे, उसे नहीं पता होता वो खुश होए, वो दुखी होए, लाइक क्या हो रहा है बाहर, बारात आने वाली है, अब निकाह होगा और फिर घर को छोड़ के जाना है, मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, मेरी ज्वेलरी ठीक है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटोशूट, भाई मेरे को तो फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक है, तो मेरे को तो फ़ोटोज़ का भी था कि मेरी फ़ोटोज़ कैसी आएँगी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है। सबसे मेन में एकदम माइंड जो हो रखा होता है ना, वो ऐसा हो रखा है, एकदम सुन्न हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है, नहीं पता इतनी जल्दी हम कैसे इतने बड़े हो गए कि आज वो दिन है कि मेरे को छोड़ के जाना है सब, ठीक है? एकदम ऐसा हो रखा होता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, एक जगह देखती रहती हूँ, बस मन में चल रहा है ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है। सच में जो जिनकी शादी हो चुकी है वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे, और इसीलिए ही मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं मेकअप जो है वो मेकअप आर्टिस्ट से कराऊँगी, मैं खुद से नहीं करूँगी। क्योंकि और ज़्यादा गलत ही हो जाता। बट आई वांट टू रिक्रिएट दिस मेकअप लुक ज़रूर से ही, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो, कि मैं इस मेकअप लुक को, खुद के ब्राइडल मेकअप लुक को रिक्रिएट करूँ या फिर नहीं करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फ़िलहाल यहाँ पे हेयर स्टाइल के ऊपर बात हो रही थी कि हेयर स्टाइल आपको कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कि मैं माथा पट्टी लगाने वाली थी, ठीक है? यहाँ पर जो है हेयर स्टाइल के साथ ही साथ ना, जो भी मेरी ज्वेलरी थी वो सब मैं पहन रही थी, जैसे कि चूड़ा, वो मेरी हेल्प कर रहे थे, लाइक असिस्टेंट आए थे उनके साथ में, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे चूड़ा पहनने में। बट जितना हम खुद से पहन लेते हैं ना, उतना तो ईज़ी दूसरों के हाथ से नहीं होता है। तो भाई मैंने बोला कि लाओ मुझे ही दे दो, मेरे को पेन हो रहा है, वैसे ही थोड़ा-सा छोटा साइज़ था, तो मैंने जैसे-कैसे उसको पहना है, ठीक है? और क्योंकि मुझे पता है वेडिंग डे पे ही पहनना है। देन ये यहाँ पर हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो है हेयर्स जो है वो सेट रहे एकदम ही, और एकदम ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने सेकंड वाले हैंड में भी जो चूड़ा है मेरा, वो मैंने पहन लिया था। और मैं आपको मेहंदी की बताऊँ, कितनी सुंदर मेहंदी का कलर आया था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने कभी इतनी ज़्यादा मेहंदी लगाई भी नहीं है, जैसे बहुत लोग वैसे भी लगा लेते हैं, ठीक है? तो मैंने इतनी भरी-भरी वाली तो बहुत लाइक लगाई नहीं है कभी भी, तो और ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लग रही थी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैं अपना जो है चूड़ा पहन रही थी, और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यही देना चाहूँगी कि भाई शादी से पहले ना आपको जो है थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री रहना है। आई नो ऐसी बात बोल रही हूँ जो कि हो ही नहीं सकती है, बट यहाँ पर सब ऊपर वाले पे छोड़ दो कि जो होगा वो बेहतर होगा, जो आपके नसीब में अच्छा लिखा होगा वही होगा। स्ट्रेस्ड आउट होके कुछ नहीं होने वाला है, और बाकी और को भी समझाना होता है। यहाँ पर माथा पट्टी जो है वो ट्राई करके देखी जा रही थी कि कैसी लग रही है, और भाई मैं जो हँसी हूँ, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं कैसी लग रही हूँ यार, ये तो जा ही नहीं रहा है, लाइक ये माथा पट्टी वाला ऑप्शन तो यार मेरे को लग रहा है कि हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर आप तो देखोगे ज्वेलरी का मेरा जो हार है वो बहुत सुंदर लग रहा था, लाइक इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो बहुत सुंदर लगा मेरी ज्वेलरी का। मैंने सोचा था ग्रीन नहीं लूँगी, बट इसमें बहुत मिनिमम ग्रीन था, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया। और माथा पट्टी के बाद मैं देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है। लाइक यहाँ पर जो है माथा पट्टी तो यार छुप ही जा रही है एकदम हेयर के पीछे, और नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा था ये मुझे, ठीक है? और मैं चाह रही थी कि लाइक पासा जो है मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि मुझे रिसेप्शन लुक में पासा लुक रखना था। बट यार मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर पासा बहुत सूट करेगा, आप पासा ही डालो, आप ये मत डालो। तो उसके बाद भाई हमने उनकी
बात मानी है आगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं खुद को देख रही थी कि कैसा लग रहा है। मेरी जो माथा पट्टी वो दिख ही नहीं रही थी और फ्लैट लुक मुझे चाहिए नहीं था। जैसे होता है ना फ्लैट जो है हम एकदम जूड़ा बना देते हैं, फ्लैट वाला भाई नहीं लग रहा था, बहुत ख़राब लग रहा था। मैं खुद को देख के भी हँस रही थी कि यार नहीं अच्छा लग रहा। फिर ज़्यादा चपटा-चपटा मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने निकाल दिया था। देन उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पर अपने जो हेयर को है जो कि फ्लफ़ी हो रहे थे, हल्का-सा उसको कम किया क्योंकि मेरे फेस के ऊपर वो बहुत अजीब लग रहा था और ब्रॉड-ब्रॉड जा रहा था और मैं ऐसा लुक नहीं चाह रही थी जैसा मेरे को चाहिए था, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम ना हेयर स्टाइल में ही लगा है मेरे। मेकअप तो मेरा जैसे-कैसे हो ही गया था और बढ़िया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। अभी आप फाइनल लुक में देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर टीका लगा दिया था और टीके की जो माथा पट्टी थी वो रिमूव कर दी थी एट द टाइम, ठीक है। उसके बाद में ये अच्छी चीज़ हुई कि आपको ना कभी भी ज्वेलरी रखनी है ना, आपको नथ के ऑप्शन 2-3 रखने हैं, आपको पासा भी रखना है, आपको माथा पट्टी भी रखनी है, आपको सारी चीज़ें रखनी है क्योंकि उस मोमेंट पे ना आपको नहीं पता कि कैसे अच्छा लगेगा या फिर पहले ही आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से लाइक डिसाइड कर लो कि कैसे क्या लुक रहेगा। अगर नहीं डिसाइड हो पाता है और आपको भी नहीं पता है कि कैसे क्या रहेगा, भाई हम तो लास्ट मोमेंट पे ही देख लेंगे, कोई नहीं जैसा ही मेकअप के साथ जाएगा वैसा रखेंगे। तो आपने ज्वेलरी में ना ऑप्शंस रखने ही रखने हैं, ये एकदम प्रो टिप है। और अल्लाह का शुक्र है कि भाई मैंने ना ज्वेलरी में ऑप्शंस रखे थे, मैंने नथ के 3 ऑप्शंस रखे थे और यहाँ पर ये थे, ठीक है। ऑप्शंस होने ही चाहिए, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भाई ज्वेलरी में ऑप्शंस रहने चाहिए। और बाकी जो है इन-लॉज़ की साइड से गोल्ड की ज्वेलरी आती ही है, तो वो आप अगर आपके में होता है कि डालना होता है तो वो फिर डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक बारात आएगी फिर सामान देंगे और फिर उसके बाद रेडी होना होता है तो उतने में बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए फिर मेरे को क्या है जल्दी ही रेडी कर दिया गया था कि ठीक है भाई जल्दी रेडी हो जाओ। और सामान वगैरह वो पहले ही आ गया था क्योंकि ऐसा होता है ना कि इन-लॉज़ की साइड से ही सारा सामान आता है, सो फिर सामान जो है वो पहले ही रिसीव हो गया था हमें। तो हमने क्या है कि अपना रेडी हो गए ताकि बाद में जो है वो टाइम नहीं लगे क्योंकि रात की वेडिंग थी, दैट्स व्हाई। और यहाँ पर है अभी हेयर्स जो है वो सेट किए जा रहे हैं। उसके बाद जो भी मेरी ज्वेलरी थी लाइक हाथ बंद जो होता है ना, फूल बंद क्या बोलते हैं उसको भाई मुझे पता भी नहीं है ठीक है। तो वो यहाँ पर मैंने पहन लिया था और टीका यहाँ पर इन्होंने लगा दिया था सेंटर में करके और मुझे थोड़ा-सा अलग लगा था। बट यहाँ पर समहाउ मैंने जो किया था उसको फैशन टेप या ग्लू ड्रॉप होता है ना, उससे हमें स्टिक करना होता है ताकि वो हिले ना और पूरे फंक्शन में वैसे नहीं हिला था, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैंने यही सोचा था कि आपके लिए जो है वो शूट करना है मेरे को और आपको मुझे दिखाना ही है कि भाई कैसा मेरा वेडिंग लुक रहा है, नहीं रहा है। और रिक्रिएट मैं करूँगी पक्का अगर आप लोग कमेंट करते हो तो, ठीक है। ये चीज़ का आपने कमेंट करना है, अभी जल्दी से कमेंट करो येस और नो। यहाँ पर पासा लगा के देखा जा रहा था कि कैसा लग रहा है एंड ओह माय गॉड यार कितनी सुंदर लग रही थी ना। मैं खुद को ही लाइक मैं खुद की फेवरेट हूँ भाई, वो वाली लाइन तो मेरे ऊपर पूरी सूट होती है कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। सो यहाँ पर पासा जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था इसके साथ में और अच्छा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। और पासा लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो भाई डन कर देते हैं इसको क्योंकि ये सुंदर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने इसको फिर डन करा दिया, पिन अप कर दिया कि ठीक है। मैं पासा सोच रही थी कि नहीं हो, बट यहाँ पे मैं हँस रही थी इसीलिए कि लाइक एंड अप तो हम इसी पे ही हुए कि ठीक है पासा वाला लुक कर दो एट द मोमेंट। लाइक लास्ट में ना ऐसे हुआ है। फिर सब चीज़ों को हेयर सेटिंग स्प्रे से सेट कर दिया। देन मैम जो है वो जो हाइलाइटर है वो लगानी थी इनर कॉर्नर पर अच्छे से फेस को सेट करने के लिए और लाइक एकदम ग्लो वो देने के लिए वो यहाँ पर जो है फाइनल टचअप कर रहे थे। और जो जहाँ जहाँ पर मुझे हाइलाइटर चाहिए था वहाँ पर ये हाइलाइटर यूज़ कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा था। ये आई थिंक ये रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है हाइलाइटर हमारा लग चुका है और आईज़ भी बहुत सुंदर लग रही है। एंड में आप लोग देखोगे ना जब आपको मालूम रहेगा। और हाँ, इसके बाद ना मैं अपने जो है वेडिंग जो ट्रेलर होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वेडिंग मूवी भी आने वाली है बहुत जल्द, एडिटिंग पे गई हुई है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कमेंट मुझे करना कि आपको ये लुक कैसा लगा है फ़िलहाल। लेकिन आपको नेक्स्ट और टिप्स बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें रही है। यहाँ पर हाइलाइटर हमारा डन हो गया है। यहाँ पर जो मुझे मैं अपनी इंस्पो पिक्चर यहाँ पे डाल दूँगी कि मुझे पीछे का हेयर स्टाइल कैसा चाहिए था क्योंकि मैंने बन नहीं बनाना था। मैंने पहले ही मना कर दिया कि मुझे बन नहीं चाहिए, बट मुझे जो है वो ब्रेड हेयर स्टाइल चाहिए था। और मैं रोज़ेज़ भी लेके गई थी, बट रोज़ेज़ जो थे ना वो ज़्यादा खुले-खुले थे। बट यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि 2 रोज़ेज़ तो यहाँ पे जो है मैं लगा ही लूँगी। एंड में मैंने रोज़ेज़ भी अपने हेयर स्टाइल में ऐड कराए हैं। भाई गुलाब की तरह आप रेडी हो रहे हो वेडिंग डे पे, रोज़ेज़ भी ऐड कर ही लो, ठीक है। क्योंकि मुझे ब्रेड वाला हेयर स्टाइल चाहिए था। यहाँ पर दाँतों पे लिपस्टिक ना लगे ऐसा हो सकता है भला, तो मैं अपनी लिपस्टिक जो है वो चेक कर रही थी कि भाई दाँतों पे लगी है नहीं लगी है और बाकी सारा मेकअप जो है वो कैसा हुआ है। और मेकअप आर्टिस्ट होने का एक नुकसान है कि आप छोटे से छोटे डिटेल देखते हो। लेकिन हाँ, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई थी। यहाँ पर तो खुले बाल बहुत सुंदर लग रहे थे, बट इनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते
हैं क्योंकि ब्राइडल डे पे खुले बाल हम कैरी ही नहीं कर पाएँगे भाई, मैं मुझसे तो नहीं होंगे, ठीक है? इसलिए मैंने ब्रेड हेयर स्टाइल रखा था और बाकी सारी चीज़ें भी मैं देख रही थी कि ठीक है या नहीं है और अच्छे से हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसके बाद जो हालत होती है ना हेयर स्टाइल, हेयर पिन निकालने की भाई, वो तो एक अलग ही है, ठीक है? यहाँ पर नथ के ऑप्शंस बताती हूँ आपको। फर्स्ट मैंने जो है नथ जो है ये वाली लगाई थी, ठीक है? उसके बाद मैंने जो है नथ और कोई-सी भी ट्राई की थी कि कैसी लग रही है, ये फाइनल लुक नहीं है। ये वाली जो नथ है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, ग्रीन-ग्रीन सा ये शायद उतना नहीं लग रहा था। दूसरी भी ट्राई करी हैं, देखते हैं कि लास्ट में कौन-सी रहती है, आपको मैं बताती हूँ। नेक्स्ट जो है मैंने ये वाली देखी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी मेरे को और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और बड़ा-बड़ा सा ऐसे फेस को पूरा ही कवर कर दे रही थी, तो ये ओवर हो रहा था, तो मैंने इसको बोला कि नहीं भाई ये मत लगाओ। नेक्स्ट जो है खुद ही जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो आपके ऊपर जो बेस्ट लगता है ना, वो बेस्ट ही रिकमेंड करती है, तो इसमें आपकी भी हेल्प हो जाती है। अगर आप किसी को हायर करते हो या नहीं करते हो, खुद से करते हो तो खुद से भी बेस्ट है, जिसको आता है वो खुद से भी कर सकते हो। और अगर आपको खुद से करना है तो आप लोगों के लिए मैं ट्यूटोरियल शूट ज़रूर से करूँगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप और करना है। नेक्स्ट जो है और जो भी मेरे पास नोज़ पिन थी ना, वो मैंने ट्राई करी क्योंकि मुझे पता है ग्रीन ज्वेलरी होगी, तो ग्रीन वाली मैंने नथ अपने जो है भाई से मँगा ली थी कि ठीक है भाई ले लेना, ठीक है? और यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन मैंने ये वाला देखा था। तो ये वाला ना मुझे थोड़ा-सा ठीक लग रहा था कि ठीक है मतलब सही जा रहा है या ऐसा कुछ, बट हेवी सा मुझे फ़ील आ रहा था कि बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी हो जाएगा। बट अब लास्ट में देखो कि मैंने कौन-सी जो है नथ पहनी है, एंड दिस इज़ माय निकाह दुपट्टा, ठीक है? जिनको पढ़ना आता है उन्होंने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने थोड़े से शूट किए थे ऑल ओवर। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन मेकअप आर्टिस्ट के साथ। अगर आप भी चाहते हो कि आप मेकअप कराओ और कैसा रहेगा वो मेकअप फाइनल लुक में, ये देखो आप। कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और साथ में ग्लो भी कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना मेकअप। ये फाइनल लुक जो है वो मुझे बहुत पसंद आया और पासा के साथ में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। कलीरे मैंने मतलब उन्होंने ही पहना दिए थे कलीरे भी, और मैंने 2-2 कलीरे का ऑप्शन रखा था बिकॉज़ मैं चाहती थी कलीरे के 2 ऑप्शंस रहें। और दुपट्टे भी मैंने लहंगे के साथ में 2 कैरी किए हुए हैं इधर, और कैरी मुझे ऐसे ही करना था बिकॉज़ आई डोंट वांट टू शो एनी लाइक टमी और उस तरीके का, ठीक है? थोड़ा मॉडेस्टी के साथ में मुझे इस तरीके का लुक रखना था काफ़ी ज़्यादा अपना, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ भाई, मुझे लाइक पेट वगैरह मेरे लिए तो नहीं दिखना चाहिए। बाकी सबकी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन ऑल ओवर जो लुक था ना वो बड़ा ही प्यारा आया था। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सुंदर लग रहा था, आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पर चूड़ी का कलर भी मैंने जो है वो लाइक सेम लहंगे के जैसा था और बहुत सुंदर लग रहा था ये भी, और जो ज्वेलरी है वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर आपको ग्लोइंग मेकअप भी दिख रहा होगा, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके दिखाते हैं आपको कि कैसा लग रहा है मेकअप। और थोड़े से फ़ोटो शूट्स एंड ऑल भी किए थे कैमरामैन ने। सो यहाँ पर कुछ ऐसे शॉट्स लिए गए थे जो कि बहुत अच्छे थे। नाउ लुक एट माय मेकअप, कितना सुंदर लग रहा है, कोई केकीनेस नहीं है, कोई पैचीनेस नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। लुक एट द ग्लो, कितना ग्लो कर रहा है मेकअप, राइट? थोड़े बहुत शूट्स हुए थे यहाँ पर, वो आप लोग देखो और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है मेकअप और आपको कैसा लगा है। फाइनली आई एम गेटिंग मैरिड और और ये ब्राइडल वाली फीलिंग जो है वो अलग ही होती है, बट दुख भी बहुत होता है। देख रहे हो मेरी आँखों में आँसू? यस, ऐसा ही होता है यार, जब आपको पता होता है ना कि आपने विदा होना है यहाँ से और दिस इज़ द लास्ट डे विद योर पेरेंट्स, लाइक बहुत अलग फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी बोलते-बोलते भी इमोशनल हो जाऊँगी सच में। बट यार ये ऐसा ही होता है, क्या करें, ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है कि लड़कियों को जाना है बस, सच में जाना है कि कोई आता है और ले जाता है। खैर मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, आप लोग लुक देखो ये एंड मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।